सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। इस पे मैं मेनली लेने वाला हूँ परकशन। अब देखते हैं परकशन का मतलब क्या होता है। परकशन का मतलब होता है टैपिंग या स्ट्राइकिंग किसी चीज़ पे, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी बॉडी पार्ट हो। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम बॉडी सरफेस के ऊपर परकशन करके डलनेस या रेजोनेंस साउंड को नोट करते हैं। अब यहाँ पे बेसिक रूल जो परकशन का है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेक्सीमीटर और प्लेक्सर ये दो चीज़ क्या होते हैं। प्लेक्सीमीटर क्या होता है? प्लेक्सीमीटर होता है वो उंगली जिसको हम बॉडी सरफेस पे रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे नॉन डोमिनेंट हैंड का मिडिल फिंगर जिसको हम बॉडी सरफेस पे प्लेस करते हैं उसे प्लेक्सीमीटर बोलते हैं। और दूसरा टर्म था प्लेक्सर, हमारे डोमिनेंट हैंड का वो फिंगर या मिडिल फिंगर जो जिससे कि हम उस प्लेक्सीमीटर को टैप करते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ परकसिंग नोट। एक होता है रेजोनेंट नोट, एक होता है डल नोट। जो रेजोनेंट नोट होता है वो आपको मिलेगा एयर फील्ड स्पेस पे, और जो डल नोट होगा वो मिलेगा फ्लूइड फील्ड स्पेस या किसी मसल पे या किसी बोन पे। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है परकशन का। तो परकशन में सबसे पहले पेशेंट के बॉडी पर अपना प्लेक्सीमीटर रखेंगे, यानी नॉन डोमिनेंट हैंड का मिडिल फिंगर रखेंगे, और उसके बाद अपने डोमिनेंट हैंड के मिडिल फिंगर से टैप करेंगे। हमारा टैप या परकशन 2 से 3 बार होना चाहिए, और ये जो फोर्स लगेगा वो रिस्ट जॉइंट के द्वारा जनरेट होना चाहिए। और हाँ, हैवी स्ट्राइक करने के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पेशेंट को वहाँ पे पेन हो जाए और पेशेंट आपको फर्दर प्रोसीजर्स ना करने दे। अब देखते हैं पोजीशन क्या होनी चाहिए पेशेंट की परकशन करते समय। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए। अब हम देखते हैं पहले एंटीरियर वॉल का परकशन किस पोजीशन में करेंगे। एंटीरियर वॉल के परकशन के लिए हमें पेशेंट से बोलना होगा कि वो अपना हैंड जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में रखे या हैंड को सर के ऊपर रखे, और पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए स्ट्रेट। अब पोस्टीरियर वॉल के परकशन के लिए हमको पेशेंट से कहना है कि थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो और अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर क्रॉस वे में रख के। अब लैटरल वॉल के परकशन के लिए हमें पेशेंट से बोलना है कि वो अपना हाथ उठाए और अपने सर पे रखे, जिससे लैटरल एरिया एक्सपोज हो जाता है। अब देखते हैं एरिया जो हमको परकस करने हैं। सबसे पहले है एंटीरियर वॉल पे। एंटीरियर वॉल पे हमको क्या करना है कि 3 एरिया पे परकशन करना है। एक सुप्रा क्लेविकुलर एरिया जो यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर 2 क्लेविकल्स, नंबर 3 इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन जो कि कंसीडर करेंगे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से। कहाँ से? क्लेविकल से। फिर आते हैं लैटरल वॉल। लैटरल वॉल पे हम एपेक्स ऑफ एक्जिला से लेकर के
7th इंटरकॉस्टल स्पेस तक परकशन करेंगे। उसके बाद देखते हैं पोस्टीरियर वाल। पोस्टीरियर वाल में भी हम 3 एरिया कवर करेंगे। एक सुप्रा स्कैपुलर एरिया, नंबर 2 इंफ्रा स्कैपुलर एरिया, ये कहाँ तक रहेगा, हमारा 11th इंटरकॉस्टल स्पेस तक रहेगा। और नंबर 3 इंटर स्कैपुलर एरिया। इंटर स्कैपुलर एरिया का मतलब होता है बिटवीन द स्कैपुला जो भी एरिया आएगा। अब देखते हैं, ये सब इमेज हो गया कि हमको परकशन कहाँ कहाँ करना चाहिए। ये पोस्टीरियर वाल का इमेज हो गया। उसके बाद ये एंटीरियर वाल का और ये लैटरल वाल का। यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट इमेजेस दिए गए हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब एक एरिया होता है ट्राउब्स एरिया। ट्राउब्स एरिया जो होता है एक सेमी ल्यूनर एरिया होता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इसकी बाउंड्रीज हम लोग देखते हैं पहले। बाउंड्रीज में ऊपर की तरफ 5th इंटरकॉस्टल स्पेस लेंगे और नीचे की तरफ लोअर कॉस्टल मार्जिन लेंगे लेफ्ट साइड का, और लेटरली हम मिड एक्सिलरी लाइन लेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर हमको थोड़ा सा रेजोनेंस साउंड आता है तो वो साउंड नॉर्मली हो सकता है स्टमक के कारण, और अगर हमको वहाँ डल नोट आता है तो या तो उस पेशेंट को स्प्लेनोमेगैली है या फिर प्लूरल इफ्यूजन है। अब देखते हैं टाइडल परकशन। टाइडल परकशन क्या होता है? टाइडल परकशन का जो एरिया होता है ये राइट साइड में होता है, और कहाँ से? 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से नीचे की तरफ हम लोग परकशन करेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग पेशेंट से बोलेंगे कि वो अपना एयर जो है वो एक्सपायर कर दे, मतलब वो सांस छोड़े। सांस छोड़ने के बाद पेशेंट, अगर हम 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं परकशन करते हुए, तो हम डलनेस जो हमें मिलता है, क्यों डलनेस हमें मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे लीवर की पोजीशनिंग है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के नीचे। तो वहाँ हमें जो डलनेस मिलेगा वो 5th से ही स्टार्ट होगा और डाउनवर्ड होता चला जाएगा। अगर हम पेशेंट से बोलते हैं कि डीप इंस्पिरेशन करे, मतलब सांस वो ले, तो जो डलनेस होगा वो हमारा 5th के बदले 6th या 7th इंटरकॉस्टल स्पेस से स्टार्ट होना चालू करेगा, यानी कि 1 से 2 इंटरकॉस्टल स्पेस डलनेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पर्सन नॉर्मल है। अब लंग्स के अपेक्स का परकशन कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट के पीछे खड़े हो जाएंगे और अपना जो लेफ्ट हैंड है या नॉन डोमिनेंट हैंड है उसकी मिडल फिंगर को उसके ट्रेपेजियस मसल पर रखेंगे, और फिर हमारे डोमिनेंट हैंड के मिडिल फिंगर से परकशन करेंगे। बाकी की पैथोलॉजी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी पैथोलॉजी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। धन्यवाद।